इंडिकेशन है कि आईटी पैक में थोड़ा बहुत उनकी तरफ से फंड्स इन्फ्यूज हुआ है, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम मिल रहा है ये रिटेलर्स का काम नहीं, इसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जरूरी थी और अभी भी इसमें पैसा लग रहा है। अनुराग बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं टेक्निकल अनुराग, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो निफ्टी पर आपकी राय चाहिए। अभी 5820 के आसपास कामकाज कर रहा है। पहले एक अहम सपोर्ट हुआ करता था जब निफ्टी इसके ऊपर था, टूटने के बाद एक अहम रेजिस्टेंस बना, अभी इसी रेंज के आसपास चल रहा है। 20 पॉइंट या तो 5820 के नीचे है या फिर 20 पॉइंट इसके ऊपर रहता है मैक्स टू मैक्स। क्या रेंज को ब्रेकआउट तभी समझे इस नैरो रेंज को जो 5850 को पार कर जाएगा या फिर 5770 को ब्रेक कर देगा? ये रेंज अभी बनी रहेगी या फिर ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है? आपने सही कहा निफ्टी अभी कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है, दो दिन से इस रेंज में है और ये रेंज 5750 से 5850 की सकती है और आइदर साइड ब्रेकआउट अगर होने पर ही डायरेक्शन मिलेगा निफ्टी को। आपने शुरुआत में सही कहा कि वॉलेटिलिटी काफी लो है जो कि 13.5 से नीचे आ गई है। मार्केट में कोई मेजर मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जब तक ये रेंज में रहता है तो कंसोलिडेट चलता रहेगा। उसके बाद में जब ब्रेकआउट आइदर साइड होगा तो मार्केट की डायरेक्शन को निर्धारित करेगा। ठीक है, चलिए तो इंडेक्स पे भी यही रावी कहते हुए कि फिलहाल अभी एक रेंज में रह सकता है बाजार और ये रेंज कहीं भी 5750 से 5850 100 पॉइंट की निफ्टी की रेंज है। इसमें कभी भी मौका मिले इस रेंज के अपर एंड को एज अ रेजिस्टेंस समझ कर शॉर्ट करें और लोअर एंड को सपोर्ट समझ के बाय आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए सवाल के सिलसिले को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको फटाफट से बता देते हैं। फायदा कीवर्ड है इस कार्यक्रम का। हर कार्यक्रम का अपना कीवर्ड होता है। फायदा कीवर्ड डेरिवेटिव शो की अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेड के बारे में पता करना चाहते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन ट्रेड आप जानना चाहते हैं तो अपना सवाल आप फायदा लिखकर भेज सकते हैं 57575 पर। चलिए पहले कॉलर के रूप में अर्जुन हमारे साथ जुड़े हैं अगरतला से अपना सवाल पूछने के लिए। अर्जुन नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्कार, प्लीज पूछिए सर। अर्जुन पूछिए अपना सवाल, पूछे। नमस्ते करके उनसे आगे बात ही नहीं हो पा रही है, लेकिन इनके सवाल हम ले लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है और इनफैक्ट खरीदना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदा नहीं है, बाय करना चाहते हैं। अनुराग आपकी रिकमेंडेशन क्या है LIC हाउसिंग फाइनेंस में? क्या बाय करना चाहिए या फिर थोड़ा साइडवेज पैटर्न है, बट वेट एंड वॉच करें, कोई क्रिटिकल लेवल ब्रेक करेगा तब बाय करें? मेरी अर्जुन जी को यह सलाह होगी कि वो चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं इस लेवल पर और इसमें स्टॉप लॉस रखें 232 का। 232 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए और ये वहां से ही बाउंस करके आया है वापस, तो इसको 232 के स्टॉप लॉस के साथ में बाई करें इस लेवल पर और इसका टारगेट 248 252 लेवल तक रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक SMS ले लेते हैं जो कि राजेश का मिला है दिल्ली से। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक इनकी कॉल है आज समय 840 की। मैं कॉल के हिसाब से ये भी पता करना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी रखनी चाहिए। 840 की राजेश की कॉल है, 15 रुपए के आसपास की खरीद इनकी है, लेकिन फिर भी कोई कॉल ले रहा है तो ठीक, कोई फ्यूचर्स लेना चाहे तो ठीक, कोई कैश सेगमेंट में भी लेना चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज को, तो आपकी राय क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की 840 की कॉल पे पहले बात करते हैं। जो भी कॉलर है वो इसको होल्ड कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस वो 9 रुपए का लगा के इसको होल्ड करें। अभी 830 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है और 840 की कॉल में वो बने रह सकते हैं, तो बहुत उम्मीद है कि वो मुनाफा लेके निकल पाएंगे इसमें। ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज इन लेवल पर काफी अच्छा लग रहा है। 800 के बहुत अच्छे सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो इस लेवल पर बाइंग किया सकती है 3 से 6 महीने की अवधि के लिए और एक 880 890 के लेवल जो है वो 3 से 6 महीने में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी अच्छा पिक है और काफी अच्छे लेवल पर अभी मार्केट में। ठीक है,
तो आपके 840 के स्ट्राइक रेट की जो कॉल है 40 रुपीज में अपने बाय किया, अभी 16.5 रुपए इसके दाम है। एक तो उसमें बने रह सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने कोई ट्रेड नहीं किया मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में, कोशिश करें थोड़ी गिरावट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर SIP मोड के जरिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं। धीरे धीरे खरीदारी चाहे तो कर सकते हैं, ये अनुराग का भी मानना है। इस बीच आशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं रोहतक से अपना सवाल पूछने के लिए। आशा जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैंने 5800 की कॉल उठाई हुई है 80 रुपए 30 पैसे के भाव से, तो मुझे इसका फ्यूचर बताएंगे? ठीक है, स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं इसमें क्या भी करना चाहिए। एक 5800 स्ट्राइक की इसी महीने की कॉल इनके पास है, 80 रुपए की खरीद है इनकी। क्या करा जाए? अभी 85 रुपए रेट आ रहा है, अगर मार्केट थोड़ा भी और पुल बैक दिखाएगा तो शायद 100-125 दाम आ जाएंगे, क्योंकि अभी एक्सपायरी दूर है। 28 मार्च की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। और क्या एक स्टॉप लॉस के लिहाज से इनकी खरीद तो 80 की है, लेकिन आज का जो इंट्राडे लो है इस कॉल का वो 75 रुपए है। क्या इसको एक स्टॉप लॉस लगा दें? आप सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन इनको एक कॉल होल्ड करनी चाहिए। मार्केट में पुल बैक दिख रहा है और ये थोड़ा और ऊपर के लेवल तक आ सकता है, और ये बेटर प्रॉफिट में इसको रॉक कर सकती हैं। लेकिन तो मैं सलाह दूंगा कि एटलीस्ट 75 का ये स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर मार्केट में किसी भी तरह का कोई गिरावट आती है तो इनका पोजीशन सेफ रहेगा थोड़ा, और इसको ये होल्ड करें। और बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ निफ्टी का तो 5 मंथ में के लेवल आ सकते हैं, तो उस लेवल पर ये काफी अच्छे प्रॉफिट में इस कॉल को काट सकते हैं 18 तक। ठीक है, तो आप इस कॉल के साथ अभी बने रहें। अभी डेरिवेटिव एक्सपायरी दूर है, अच्छे रेट पे आ चुकी है, ट्रेड ऑलरेडी ग्रिप में है। 85 रुपए 5 रुपए पर एक कॉल के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है, हालांकि आपने एक ही कॉल ली है, लेकिन फिर भी आप 75 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। नहीं तो एक काम का और कर सकते हैं, एटलीस्ट 5850 तक निफ्टी के चलने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा भी लगता है कि निफ्टी के अंदर सप्लाई आ रही है या फिर बाजार इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा, तब आप इस कॉल से बाहर आ सकते हैं। कम से कम 100 रुपए वहां तक तो हो जाएगी कैलकुलेशन के बेसिस पर। नहीं तो 75 रुपए इस कॉल का निजी स्टॉप लॉस, नहीं तो 5770 निफ्टी का स्टॉप लॉस लगा के भी आप इस कॉल में एटलीस्ट बने रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं आज का गोल्डन ट्रेड कौन सा है। बताया रजत, तो आज का स्टॉक कौन सा चुना आपने? बिल्कुल लगे, बाजार में शुरुआती सत्र में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, पर निचले स्तर पर फिर से पुल बैक देखने को मिला। और हमारे इस समय खरीद की सलाह रहेगी, यहाँ पर निचले स्तर पर खरीदारी करके चले। और एक ऐसा ही काउंटर जो पुल बैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि मार्च सीरीज में अच्छा बिल्डअप इस काउंटर में देखने को मिल रहा है, वो है कमेंस इंडिया। इस काउंटर में नजर रख के चले, मार्च महीने में हायर लोज की फॉर्मेशन इस काउंटर ने बनाई है डेली चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे काफी मजबूत है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो 10 दिन और 20 दिन की एवरेज के ऊपर आके कामकाज शुरू कर दिया। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 50 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 505 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है। इसको अगर कन्विंसिंगली क्रॉस करता है, जो कि चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स इस समय काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं डेली चार्ट पे। 505 क्रॉस करते ही 515 का अगला लक्ष्य निकल के आएगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 493 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कमेंस डे पे आप लगा सकते हैं। खरीदारी करके चलें कैश में 515 के लक्ष्य के लिए और 493 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। इस समय RSI और स्टोचैस्टिक बेस्ड काउंटर काफी सपोर्ट कर रहे हैं चार्ट पर। ठीक है, तो कमेंस इंडिया के काउंटर पर नजर रखिए। इससे 515 का एक टारगेट है, 493 का एक स्टॉप लॉस है, काफी बेहतर है। इनफैक्ट जिस रेंज में भी ये चल रहा है, अगर इस रेंज को धीरे धीरे यानी कि 505 506 की रेंज को पार करेगा तो आप देखेंगे बहुत तेजी से 515 तक पहुंचेगा। ये कई बार इस काउंटर को इस तरह से नोटिस किया गया, लेकिन 493 इसके लिए एक बेहतर सपोर्ट है, एक स्टॉप लॉस का भी काम करेगी, तो आप उस पर चाहे तो नजर रख सकते हैं। कमेंस इंडिया आज का गोल्डन ट्रेड है 515 के टारगेट के साथ से। अनुराग, आपकी तरफ से आज की रिकमेंडेशन कौन सी है? कौन से काउंटर आप दे रहे हैं आज? मैं विप्रो के फ्यूचर में बाइंग की सलाह दूंगा, और इसको 445 की स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें। ये 468 तक जा सकता है, तो 468 के टारगेट के साथ में और 445 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड करें। अगला मेरा रिकमेंडेशन होगा हिंडाल्को का फ्यूचर के लिए, जिसके लिए मैं सेल रिकमेंड करूंगा। इसको सेल कर सकते हैं 103 के स्टॉप लॉस के साथ में, और इसका टारगेट 95 है। ठीक है, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। सेल्को हिंडाल्को आज डेरिवेटिव सेगमेंट में भी वीक है, इसमें शॉर्ट्स ओपन हुए हैं हिंडाल्को पे, तो एक सेल्को है। इसके अलावा विप्रो आज की एक बाय कॉल है, इस पे चाहे तो आप नजर रख सकते हैं। और अलॉन्ग साइड विप्रो में 460 तक का टारगेट है। आज का ओपनिंग शॉर्ट भी विप्रो था, इसमें गेस्ट की मोहर लगते हुए कन्वा की करें कि 468 तक की लेवल्स इसमें मिल सकते हैं।
शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अनुराग, बताने के लिए इंडेक्स पे क्या करें और स्टॉक स्पेसिफिक राय देने के लिए। फिलहाल इस सेगमेंट से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद मृत्युंजय आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कम्युनिटी सेगमेंट में क्या करना है, उसका होगा अंतिम भाषी। नमस्कार।